वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अल्लामा अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद मालिकी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना हसन बसरी की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी कि हुजूर, मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है और कोई तरीका इरशाद फरमाए, मैं उसे ख्वाब में देख लूं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने उसे एक अमल बता दिया कि ये अमल करो तो तुम अपनी बच्ची को ख्वाब में देख लोगी। उस औरत ने अब वो अमल किया, वो वजीफा किया। वो दुनिया से जाने वाली जो उसकी बच्ची थी, उसकी बेटी जो थी, वो उसे ख्वाब में नजर आई, मगर अजब हाल में नजर आई। उसने देखा कि उसके बदन पर तारकोल का लिबास है, यानी डामर का लिबास है, गर्दन में जंजीर है और पांव में बेड़ियां हैं। यानी वो उसको अजाब हो रहा था। माँ थी और अपनी बेटी की याद में तड़प रही थी, मगर जब ख्वाब में अपनी बेटी को अजाब में देखा, वो हैबतनाक मंजर देखा तो कांप उठी। दूसरे दिन सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला को ख्वाब सुनाया कि हुजूर, मेरी बेटी तो इस हाल में है। आप बड़े गमजदा हुए। कुछ अरसे के बाद सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला ने ख्वाब में एक लड़की को देखा जो जन्नत में एक तख्त पर अपने सर पर ताज सजाए बैठी हुई है। आपको देखकर वो जो लड़की थी वो कहती, हुजूर आप जानते मैं कौन हूं? मैं उसी खातून की बेटी हूं जो आपके पास आई थी और मेरी ऐसी हालत बताई थी। हजरत हसन बसरी कहने लगे कि तुम तो अजाब में थी, तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम तो बड़ी तकलीफ में थी, आज तो तुम जन्नत की नेमतें लूट रही हो। तो वो लड़की ने जो जवाब दिया, जरा गौर से सुनिएगा। तो लड़की कहती है कि हुजूर, कब्रिस्तान के करीब से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ था। वाकई में अजाब में थी, मगर मेरी कब्र जिस कब्रिस्तान में थी वहां से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ और उस आशिक रसूल ने एक दुरूद पाक पढ़कर कब्र वालों को ईसाले सवाब किया। यानी हमारे करीब से गुजरते हुए उसने दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह करीम ने उसके दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से हम 560 कब्र वालों से अजाब को दूर कर दिया। अब जरा गौर कीजिए, मेरे वालिद गिरामी दुनिया से गए, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके दुनिया से रिश्तेदार चले गए। कब्रिस्तान भी हम जाते हैं, लेकिन ये ईसाले सवाब जो है ना, ये बड़ा कमाल का काम है। और अल्लाह की रहमत देखो कि रब्बे करीम ने एक तरीका बाकी रखा है उसकी रहमत ने, कि जो चले गए, अल्लाह ना करे अगर गुनाहों की वजह से उन पर अजाब हो रहा है, तो हम उन्हें सवाब पहुंचा सकते हैं, हम उन्हें नेकियां पहुंचा सकते हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि बंदा तो गुनाहगार गया हो और उसकी वजह से अजाब भी हो रहा हो, मगर दूसरे मुसलमानों की दुआओं की वजह से, ईसाले सवाब की वजह से अल्लाह उनकी कब्रों से अजाब को दूर फरमा दे। और एक और बात पता चली कि दुरूद पाक की क्या शान है। दुरूद पाक पढ़कर ईसाल करें तो कब्रों से अजाब दूर हो जाए। जो खुद दुरूद पढ़ता होगा उसका क्या आलम होगा, उसकी कब्र का आलम क्या होगा। तो इससे कई बातें, इस एक वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि दुरूद पाक की कसरत कीजिए, फिर नेकियां करके अपने मरहूमीन को याद रखिए, उन्हें भूल ना जाइए। आज आप अपने मरहूमीन को भूल जाएंगे, कल हो सकता है हमारे बाद वाले हमें भूल जाएं। तो हमें उन्हें याद रखना है, उन्हें नेकियां पहुंचानी है। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने बयान को 2-3 हिस्सों में करने की कोशिश करूंगा। माँ बाप की फर्मा बरदारी, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की यूं समझिए कि बात मानना, इस पर बहुत बयानात होते रहते हैं और होते रहने चाहिए, ठीक है ना, कि उसका एहसास उजागर हो कि माँ बाप के मकाम क्या है। लेकिन माँ बाप की जो नाफरमानी है, माँ बाप का जो दिल दुखाना है, माँ बाप को जो तकलीफ पहुंचाना है, शायद लोग इसको कोई बड़ा मामला नहीं समझ रहे। और आजकल माँ बाप बड़े परेशान हैं। आजकल बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अगर माँ बाप तकलीफ में है तो हमारा क्या बनेगा, हमें कितना बड़ा गुनाह मिलेगा। या कोई नॉर्मल सी बात है कि ठीक है, माँ बाप रात को जाग रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा, माँ बाप को जवाब नहीं दे रहा, उनकी बात नहीं मान रहा, उनके दिल में तकलीफ पहुंचा रहा है, या अल्लाह ना करे उससे बढ़कर माँ बाप को बुरा भला कह रहा है, माँ बाप से लड़ रहा है। ये कितना बड़ा गुनाह है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, शायद इस तरफ तवज्जो नहीं। तो शुरू में मैं इंशाअल्लाह माँ बाप की नाफरमानी किस कदर बुरा अमल है, इस पर कुछ बात करेंगे। फिर माँ बाप के हुकूक, शरीयत हम पर क्या लागू करती है कि हमें माँ बाप के साथ रहना कैसे है।
اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ ایصال ثواب پر بات کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور جن کے چلے گئے ہیں اب کیسے ایصال ثواب کے ذریعے ہم ان کی گویا ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کو تحفے بھجوا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضور ایک نوجوان ہے اور آخری اس کی زندگی کے لمحات ہے، سکرات کا عالم ہے، ہم اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی زبان پر حضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کانا یصلی، کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ آنے والے نے عرض کی جی حضور وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور نبی پاک جب وہاں گئے تو آپ نے نوجوان کے پاس جا کر فرمایا قل لا الہ الا اللہ، یعنی اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے عرض کی لا استطیع، حضور میں نہیں کہہ پا رہا، میں نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا لما، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہہ پا رہا؟ تو کسی نے عرض کی کان یعق والدتہ، کہ حضور یہ اپنی ماں کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسے بلاؤ۔ والدہ آئیں، حاضر ہوئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ عرض کیا جی حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر بہت بڑی آگ بھڑکائی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ اگر تم اس کی سفارش کرو تو اسے چھوڑ دیتے ہیں ورنہ اسے آگ میں جلائیں گے، کیا تم اس کی سفارش کرو گی یا جل جانے دو گی؟ دیکھو یہ ہوتی ہے ماں، والدین کمال کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ستاؤ تکلیف پہنچاؤ، لیکن جب بچے کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے یا رسول اللہ آقا اب تو میں اس کی سفارش کروں گی۔ نبی پاک فرماتے ہیں تو اللہ عز و جل اور مجھے گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو۔ وہ ماں عرض کرتی ہے یا اللہ عز و جل میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ نبی پاک نے اب اس نوجوان سے فرمایا اے لڑکے کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نوجوان نے نبی پاک کے پیچھے یہ سارے الفاظ دہرا دیے، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار۔ آقا فرماتے سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو دوزخ سے بچا لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں پتہ یہ چلا کہ ماں باپ ناراض ہونا تو مرتے وقت زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا ہمارے پاس، اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا بچے گا؟ تو جن اسباب ریزنز بیان ہوئے احادیث میں کہ جن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے ان ریزنز میں احادیث میں والدین کی نافرمانی بھی ہے، لیکن کیا ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا؟ بعض علماء فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، there are 4 reasons، ٹھیک ہے، جو بری موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا نقصان کیا ہوگا؟ کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، وہ سمجھتا ہے میری دنیا ختم ہو گئی، مگر یقین جانیں دنیا کی ساری نعمتیں چلی جائیں اور ایمان سلامت ہے نا تو وہ بندہ پھر بھی کامیاب ہے، لیکن اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور ایمان ہی چلا گیا تو اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو بری موت کے 4 اسباب بیان کیے گئے۔ نمبر 1 نماز میں سستی کرنا، نمبر 2 شراب پینا، نمبر 3 ماں باپ کی نافرمانی، اور نمبر 4 مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ یہ 4 کام دھڑلے سے لوگ کر رہے ہیں۔ نماز پڑھتا کون ہے؟ بہت بڑی تعداد ہے جن کی نماز قضا ہوتی ہے، حالانکہ یہ سوچتے نہیں کہ نماز میں سستی یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ پھر شراب پینا، ماں باپ کو ستانا۔ پلیز جن کے ماں باپ ہے نا، ماں باپ کی خدمت کو ہلکا نہ لیں اور ماں باپ کی ذات کو بھی کوئی چھوٹی ذمہ داری نہ سمجھیں۔ ناراض ہو گئے نا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی کمال کی حدیث، آقا چند جملوں میں پوری بات فرما دیتے تھے۔ آقا فرماتے حدیث پاک کا مضمون ہے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ایک ہی لائن ہے مگر اس لائن میں پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ ماں باپ راضی تو رب راضی اور ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ اب ماں اور باپ کو ستانے والے، ماں باپ کے نافرمان کے ایسے ایسے انجام لکھے ہوئے ہیں، وہ بچے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے غور سے سنو۔ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا، اس محلے کی طرف ایک قبرستان تھا اور وہاں جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو قبرستان میں سے ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی اور اس میں سے ایک قبر میں سے آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا اور اس نے 3 مرتبہ گدھے جیسی آواز نکالی، پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا تو قریب ہی میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اونٹ وغیرہ کاٹ رہی ہے۔ ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی تم اس بوڑھی عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ خاتون نے کہا یہ اس کی ماں ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کا واقعہ کیا ہے
تو खातून कहने लगी कि वो शख्स शराब पिया करता था, शाम को जब वो घर आया करता तो उसकी मां उससे कहती थी, मेरे बेटे अल्लाह से डर, कब तक तू शराब पीता रहेगा। मां उससे समझाती थी। वो बदबख्त अपनी मां को पता है क्या जवाब देता था? कहता था, तुम कब तक हेंगती रहोगी जब तक जैसे गधा हेंगता है। मां को कहता था, गधे जैसी आवाज निकालती हो तो मुझे क्यों समझाती हो। खातून ने कहा कि जब ये मरा था ना, असर का वक्त था, अब रोज असर के वक्त इसकी कब्र फटती है, ये कब्र से बाहर निकलता है और गधे जैसी आवाज निकालता है। सोचिए, आज अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा या ना बैठा हो, लेकिन ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने माँ बाप को माद अल्लाह गालियां देते हैं, यहां तक के बारे में सुना कि माँ बाप को मारते हैं। कैसे लोग हैं, खुदारा इनकी दुआएं लो। बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं। आज जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको मिलने के लिए अपने माँ बाप से कब्रिस्तान जाना पड़ता है। कभी कभी गोट अटक जाती है ना, कोई काम अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं? जिनकी माँ होती है, माँ के पास चले जाते हैं, माँ फंस गया हूं दुआ कर दो, है अबू परेशान हूं दुआ कर दो। अब सोचो, जिसकी गोट अटके और माँ बाप भी ना हो, जिसका काम अटक गया हो, माँ बाप से कह भी ना सकता हो, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? काश मेरी माँ होती तो मैं दुआ करा लेता, काश मेरा वालिद होता मैं उसके कदमों में बैठ जाता। अब कब्रिस्तान जाकर कहना पड़ता है कि आप तो चले गए दुनिया से, आप भी दुआ करें और अल्लाह से भी अर्ज करते हैं कि मौला अब इनके सदके हमारे काम बना दे। तो खुदारा इन्हें राजी करके भेजना। जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, मगर खुश नसीब वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप उनसे राजी होकर गए, उनसे खुश होकर गए, उनके दिल उनसे मुतमईन थे। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि मां को राजी ना कर सका और मां दुनिया से चली गई, बाप को राजी ना कर सका और बाप दुनिया से चला गया। तो माँ बाप जिसके पास है ना, ये जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राजी करना है, वरना मारे जाएंगे। मैं आपको बुखारी शरीफ की पढ़ रहा था, आज बयान तैयार कर रहा था जब, कि कबीरा गुनाह, बहुत सारे कबीरा गुनाह है, लेकिन जो बड़े कबीरा गुनाह बयान किए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों के मुतालिक फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, ये पहला कबीरा गुनाह बयान फरमाया। सेकंड नंबर पे नबी पाक ने क्या फरमाया? वालिदैन की नाफरमानी करना। तीसरे नंबर पर फरमाया नाहक कत्ल करना। चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह हैं, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है? उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह, जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, माँ बाप की नाफरमानी बयान किया। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग कहते हैं यार माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं। तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो मां बाप की नाफरमानी बताया गया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फर्माबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद मां बाप की फर्माबरदारी का बयान किया। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो है वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा माँ बाप की नाफरमानी करना, मां बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो मां बाप को राजी करना है, मां बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। साहबा ने कहा, हुजूर क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? अच्छा, उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना, उस जमाने में तो कोई सोच ही नहीं सकता था, तभी तो ये सवाल किया गया कि हुजूर कोई वालिदैन को गाली दे सकता है? तो नबी पाक ने फरमाया, आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देगा, तो कोई आदमी किसी की मां को गाली देता है तो वो इसकी मां को गाली देगा। अब इधर गौर से समझिएगा बात को। इसका मतलब यह हुआ कि उस जमाने में तो ऐसा था ही नहीं कि कोई डायरेक्ट मां बाप को गाली दे। आज तो ऐसे भी बदनसीब हैं जो अपने मां बाप को डायरेक्ट गालियां दे रहे होते हैं।
अच्छा, माँ बाप को डायरेक्ट नहीं दे रहे होते ना, दोस्तों में बैठ के दे रहे होते, मेरा तो बाप है ही ऐसा है, मेरी माँ तो है ही ऐसी, अस्तगफिरुल्लाह। उसका अजाब क्या होगा? ये तो नबी पाक ने एक दूसरी अंदाज बयान किया कि वो किसी के माँ बाप को गाली दे तो वो इसके माँ बाप को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे, तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला। वो बच्चा सोचे कि तुमने जिंदगी में भी माँ बाप को खुश नहीं किया और माँ बाप की इज्जत भी तुमने मरने के बाद भी बर्बाद की, यानी गोया उनकी रूह को कब्र में भी तुमने तकलीफ पहुंचाई। खुदारा जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग कम से कम मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दे, मेरी वजह से कोई मेरे माँ बाप को बुरा भला, अरे मुझे बुरा भला कह ले, मेरे माँ बाप को तो ना कहे ना। ये फिक्र होनी चाहिए, मेरा और आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे माँ बाप के बारे में बैड वर्ड्स यूज ना करे। लेकिन आज तो धड़ल्ले से लोग दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कह रहे होते हैं, सामने वो उसके माँ बाप को गालियां दे रहा होता है। सुनो, हदीस पाक सुनाता हूं, ये माँ बाप की नाफरमानी जो है ना, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये इतनी बड़ी बुराई है। यानी मैं ये समझता हूं कि आज कोई शराब पिए ना, लोग कहते हैं ओहो शराबी है ये तो, अरे ये तो बड़ा कातिल है, ये तो गुंडा चोर है, ये तो जनाब हीरोइनची है, ये तो जुआरी है। ये 4-5 गुनाह जो है ना हमारे माशरे में बहुत बड़े माने जाते हैं, वाकई ये बड़े गुनाह हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा गुनाह जो है वो माँ बाप को सताना है। तो हर दूसरा आदमी सता रहा है, उसको ये टेंशन ही नहीं है कि मैं कातिल से बड़ा गुनाहगार हूं, मैं जुआरी से बड़ा गुनाहगार हूं। वो समझता ठीक है मेरे बूढ़े माँ बाप क्या कर लेंगे, वो करते कुछ नहीं ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सताने वाला सोचे कि मैं रोज कबीरा गुनाह कर रहा हूं, रोज मुझे अल्लाह की बारगाह से किस कदर यूं समझे लानत हो रही होगी। सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघ ली जाएगी। जन्नत की खुशबू बताइए कैसी होगी, 500 साल की मुसाफत, यानी अगर कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए और 500 ईयर्स कितना दूर पहुंच जाएगा, पता नहीं कितने हजार मील दूर पहुंच जाएगा, इतना दूर से भी जन्नत की खुशबू सूंघी जाएगी। यानी जन्नत ऐसी खुशबूदार है। मगर आका पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि नेकी करके जताने वाला, माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी, ये 3 गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी इट मींस जन्नत से इतने दूर हो जाएंगे कि वो जन्नत दाखिल होना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मैं बहुत सारे अजाब पढ़ रहा था, अब जो मैं हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, मैं यकीन करें जो लरस जाए आदमी। ये जुमले जरा सुनिएगा कि क्या फरमाया मेरे आका ने। सबसे बड़ा अल्लाह का नाफरमान कौन है? शैतान, इबलीस। इबलीस के अजाब का अंदाजा कर सकते हो? जिसने सारी दुनिया को गलत काम पे लगाया है, सारी दुनिया को बुरे कामों की तरफ जो लगा रहा है, सारे कुफ्फार को कुफर पे लगाने वाला, आप हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते ना उसके अजाब, उसके गुनाह और अल्लाह के गजब का उस पर। मगर अब हदीस सुनना क्या फरमाया आका। फरमाते माँ बाप के नाफरमान और इबलीस के दरमियान सिर्फ जहन्नम में 1 दर्जे का फर्क होगा।